जय माता दी। राधे राधे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक बदी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत होता है। इस दिन महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ का व्रत और पाठ अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापनी में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत में व्रत कथा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ व्रत का पाठ और कथा अवश्य करनी चाहिए। करवा चौथ की व्रत कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन भोजन कर ले। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उसे निकल आया हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने के लिए कह दिया। बहन ने उस चांद को देख करके अर्घ देकर खाना खाया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो बाल निकल आता है, तीसरा और मुंह में डालती है तो उसके प्रति पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाते हैं। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ उसके भाई ने ऐसा धोखा किया है। व्रत गलत तरीके से टूटने का कारण गणेश भगवान उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व में उन्हें पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रही। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से वह व्रत पूरा होता है। उसके सुहाग के नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। जय माता दी। माता रानी जैसे उसके सुहाग की रक्षा की वैसे सभी के सुहाग की रक्षा करें और गणेश जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।